वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 फरवरी 2026 और 28 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 27 फरवरी को ये विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो देखो 27 फरवरी को एक तो ये प्रोटीन दिवस हो गया, एक एनजीओ दिवस याद रखो 27 फरवरी को, और 27 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे आपको 27 फरवरी से याद कर लेने हैं। और 27 सुन के क्या आता है? 27 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? वैश्विक पर्यटन दिवस। अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 1 फरवरी सुन के 1 दिसंबर याद आता है? 1 दिसंबर को क्या बताया था मैंने आपको? एड्स दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और अभी भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 98। जितने भी रिसेंट रामसर साइट मैंने आपको बताई है ना, एक बार के लिए वीडियो को पॉज करिए और जितनी भी रिसेंट रामसर साइट बताई हैं वो आप एक बार लिख दो। अच्छा, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 शब्द इंपोर्टेंट है। 4 जनवरी याद कर लो। 4 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द जब आप सुनते हो ना तो माइंड में आता है कि जो ब्लाइंड लोगों की लिपि होती है उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द अभी के लिए सुनो तुरंत लखनऊ माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। अभी तक आपने लाइब्रेरी तो देखी होंगी, लेकिन पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। और लखनऊ जब आप सुन लेते हो तो तुरंत गोमती नदी माइंड में आ जाती होगी, क्योंकि लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हो गया है। अब यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी की बात आ जाती है तो तुरंत हैदराबाद माइंड में आता है कि पहला शहर तो हैदराबाद था जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ, दूसरा लखनऊ बन गया है। अच्छा, लखनऊ में अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी हुआ था। कब हुआ था याद है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, उनकी जयंती होती है। और उनकी जयंती को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है लखनऊ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर बन गया है, यानी कि जितना इकट्ठा होता है, जितना कचरा इकट्ठा होता है, डेली का डेली प्रोसेस हो रहा है। तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर लखनऊ बना है। लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे है। और भी लखनऊ के बारे में कई चीज़ें मैंने बताई थी, अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा, अभी 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 जब भी आप लिखा देखो ना, 10 फरवरी माइंड में आएगा, 10 दिसंबर माइंड में आएगा, 10 सितंबर माइंड में आएगा, 10 जनवरी माइंड में आएगा, 10 अक्टूबर माइंड में आएगा। इतना आना ही आना चाहिए। अब देखो क्या है, 10 फरवरी को ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। 10 अक्टूबर को मैंने आपको क्या बताया था? 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को क्या बताया था मैंने? 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आत्महत्या रोकथाम दिवस। अच्छा, ये 10 से याद हो गए। 10 जनवरी को भी मैंने बताया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को।
14 सितंबर के बाद आप 16 सितंबर याद करो। फिर मैं रिपीट करा रहा हूँ, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, और 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर। अब प्रोजेक्ट चीता याद कर लिया तो प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखो, ये 1973 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट एलिफेंट तीनों आप याद करो। 17 सितंबर के बाद क्या याद रखोगे? 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? आयुष दिवस। 23 सितंबर के बाद क्या याद रखोगे? 27 सितंबर। और 27 सितंबर को क्या है? वैश्विक पर्यटन दिवस। अभी 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। और 11 सुन के क्या याद आना चाहिए? 11 जुलाई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अच्छा, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। आत्मा शब्द जब भी आप सुनोगे ना, कभी भी सुनो, आपके माइंड में केरल का वेलूर गांव आ जाना चाहिए। आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं केरल के बेलूर गांव में। 19 फरवरी विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। और 19 सुनते ही क्या आता है? 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब 19 नवंबर आ गया तो 19 दिसंबर भी तो आना चाहिए। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। अब गोवा की बात आ गई तो गोवा स्थापना दिवस भी याद आना चाहिए। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। अच्छा, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। और 21 सुन के क्या याद आएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और जस्ट इसके 6 महीने बाद 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस। अच्छा, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। और 27 फरवरी को मैंने आपको 3 इंपोर्टेंट डे बता दिए हैं। एक तो एनजीओ दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, और एक ये विश्व प्रोटीन दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो ये इन्होंने जैसलमेर से प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। ये पहली बार है जब भारत की किसी महिला राष्ट्रपति ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक मैं आपको बताता कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भी आप सुनोगे ना, तो एक तो राफेल जेट और दूसरा आईएनएस बागसीर माइंड में आना चाहिए। राफेल जेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां से उड़ान भरी थी? अंबाला एयरबेस से। अंबाला एयरबेस याद रखना था, मैंने आपको बताया था, अंबाला एयरबेस। और दूसरा आईएनएस बागसीर से। आईएनएस बागसीर में बैठ के कहां पे यात्रा की थी? कर्नाटक के कारवार पोर्ट से। कहां से? कारवार पोर्ट से। अब 3 चीजें याद करनी पड़ेंगी। एक ये प्रचंड हेलीकॉप्टर आप याद कर लो, प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो अब इन्होंने प्रचंड हेलीकॉप्टर में भी उड़ान भरी है। तो अब जब भी आप राष्ट्रपति मुर्मू जी का कहीं भी फोटो देखोगे, इनको कहीं वीडियो में देखोगे या इनका नाम कहीं लिखा देखोगे, तो ये 3 क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत सर्कुलेट करने चाहिए। एक तो राफेल जेट वाला, राफेल जेट में कहां से उड़ान भरी है? हरियाणा के अंबाला एयरबेस से। दूसरा आईएनएस बागसीर वाला, आईएनएस बागसीर में कहां पे बैठ के यात्रा की? कर्नाटक के कारवार पोर्ट से। जल के अंदर आईएनएस बागसीर में बैठ के इन्होंने यात्रा की। और तीसरा क्वेश्चन अब आपके लिए ये हो गया जैसलमेर वाला, प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भर के इन्होंने इतिहास रचा है। कहां से? जैसलमेर से। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अंजदीप। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, INS अंजदीप, इसे अभी शामिल किया गया है। और हमारे नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इनकी उपस्थिति में चेन्नई बंदरगाह में इसे शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में INS अंजदीप को शामिल किया गया है और कहां शामिल किया गया? चेन्नई बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चोंगथांग लाचेन एक्सिस और तारामचू ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ये नाम नॉर्थ ईस्ट के नाम हैं, तो कई बार आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। चोंगथांग लाचेन एक्सिस और ये क्या है? तारामचू ब्रिज। इन दोनों का उद्घाटन पता है कहाँ हुआ है? सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय सेठ, इन्होंने इनका उद्घाटन किया है। अब सिक्किम, सिक्किम जब भी सुनते हो ना, तो एक तो मैप में वो छोटा सा सिक्किम याद आता होगा, और क्या याद आना चाहिए? ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट। देखो ये है सिक्किम, ये भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, दूसरा सबसे छोटा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो दूसरा सबसे छोटा राज्य है, आबादी के हिसाब से देखोगे तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। और सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट, मैंने आपको बताया ना। ये सिक्किम का तुंगबुक है, इसे अभी GI टैग मिला था। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए अभी ऑपरेशन हिम राहत शुरू किया था। सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को अभी GI टैग मिला। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। और 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर कलारी द्वीप नामक अभ्यास किया है? तो ये कहां पे किया है? लक्षद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, इसका नाम याद रखना, कलारी द्वीप नामक अभ्यास। ये भारतीय वायुसेना ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किया है। और कहां पे किया है? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 जारी किया गया है और इसमें ग्रीस टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ग्रीस मैप में देखा है आपने? देखो ये है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ग्रीस की करेंसी है यूरो और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रियाकोस मित्सोटाकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में UPI की शुरुआत हुई है? तो अब इजराइल में भी UPI की शुरुआत हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी इजराइल गए थे और इजराइल के साथ कई एग्रीमेंट हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात चल रही है, लेकिन UPI की शुरुआत इजराइल में अब हो गई है। इससे पहले सिंगापुर में UPI की शुरुआत हो चुकी है, UAE में हो चुकी है, फ्रांस में हो चुकी है, श्रीलंका में हो चुकी है और अब इजराइल में भी UPI की शुरुआत हो गई है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज साइकिल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अभी प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने UN की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया था। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना और इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार पूछा गया है, तो इजराइल की संसद का नाम पता है? नेसेट, इसीलिए इसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। एक्चुअल में इजराइल की संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने अभी संबोधित किया और उसी संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिला, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव,
वहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, ये याद रखना है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये शुरू हुआ है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, पाकिस्तान ने इसे शुरू किया है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काफ़ी टेंशन चल रही है, इसलिए पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। अब पाकिस्तान ने किया ना, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान ने प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया और वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे मैंने कई बार बताया भी है आपको बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान ने चाइना की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की थी। और एक और क्वेश्चन याद रखो पाकिस्तान के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये राजस्थान में किया है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान में किया है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्टेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए और लोकल इनकम को बढ़ाने के लिए राजस्थान में होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की गई है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है। देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना है। 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। आपको पता है राजस्थान ने भी अपनी सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने किया था और राजस्थान ने भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही CM 302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो CM 302 मिसाइल को अभी चाइना के द्वारा विकसित किया गया है, तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये हैं हान जेंग, ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चीन स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, पूरे दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। और चाइना तंबाकू का भी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अच्छा, 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस भी मनाया जाता है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बना। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6वीं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। आपको पता है रोबोट्स का ओलंपिक भी चीन में हुआ है और चीन में लगातार चौथे साल जनसंख्या घटी है। कितनी घटी है लगातार चौथे साल? 30 लाख जनसंख्या चाइना की घट गई है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है।
10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और ये बजट स्पेशल एडिशन है। बजट के सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। अगर आपको ये सारी बुक्स पढ़नी है तो ये बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, इनकी अध्यक्षता में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ मैं आपको आज का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, इनको अभी किस IIT ने सम्मानित किया? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया? तो ये कुवैत ने मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कुवैत इराक के कब्जे से 1991 में मुक्त हुआ था, तो इसके अभी 35 साल पूरे हो गए हैं। तो कुवैत ने अभी 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया है। अब कुवैत, तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार, और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबहा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ ए बाइक DD योजना शुरू की जाएगी? तो ये दिल्ली में की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS बागसीर में बैठ के किस बंदरगाह से INS बागसीर में ये जल के अंदर यात्रा की थी? तो ये कारवार पोर्ट से की थी, कर्नाटक की कारवार पोर्ट से। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये न्यूयॉर्क में है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? दिल्ली। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज और ये वीकली वीडियोस ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। स्मृति मंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। और पहला देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया। पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? स्पेन। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। बांग्ला युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को भी GI टैग मिला। जिम्बाब्वे ने लेना कापावीर HIV इंजेक्शन शुरू किया और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।